लिए उज्जवल भविष्य वाली लड़नाएँ एवं होनहार बालकों, हम आपको इसके पहले मक्का की फसल पढ़ा रहे थे और मक्का के बारे में एक और बात समझ लीजिए। जो हम बता रहे हैं इसका इसकी आवश्यकता आपको भविष्य में भी पड़ेगी, इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा। संकर यानी हाइब्रिड मेज, संकर मक्का तथा संकुल मक्का कंपोजिट मेज में अंतर समझ लीजिए। तो संकर मक्का के बारे में समझिए। हाइब्रिड मेज संकर दो पैतृकों पेरेंट्स के बीच तैयार की गई संतति जनरेशन होती है। साधारण संकर मक्का बनाने के लिए दो ही पैतृकों का प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी दो से अधिक 3 या 4 पैतृकों का भी प्रयोग किया जाता है। संकर बनाने में हम विभिन्न प्रकार के पैतृकों के संक्रमण द्वारा संकर ओज यानी हाइब्रिड विगर का दोहन यानी एक्सप्लोटेशन, फिर सुनिएगा, इसकी अंग्रेजी सुनिए, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, जिनके कारण संकर बीज अच्छे गुणों वाले होते हैं। तो देखिए, इसके लिए संकर बनाने में 3 व्यवस्था फेज होती है। पहला समझिए, अंतः प्रजात वंशक्रमों का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ इनब्रीड लाइन्स, डेवलपमेंट ऑफ इनब्रीड लाइन्स। अब दूसरा समझिए, दूसरा है अंतः प्रजात वंशक्रमों का परीक्षण, इसको कहते हैं टेस्टिंग ऑफ इनब्रेड लाइन्स फॉर देयर जनरल कंबाइनिंग एंड स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। इसी प्रकार तीसरा समझिए, अच्छे अंतः प्रजात वंशक्रमों के वांछित संकरण द्वारा संकर बनाना यानी कंबाइनिंग दी इनब्रीड लाइन्स इन कम्बिनेशन जनरेशन। तो इस प्रकार आपने ये समझ लिया। अब इसमें जो है आप संकर मक्का के विशेष गुण समझिए। हाइब्रिड मेज के संकर मक्का में अधिक उत्पादन देने की क्षमता होती है। संकर मक्का की अनुकूल क्षमता क्षेत्र विशेष के लिए होती है। संकर मक्का का बीज प्रत्येक वर्ष नया तैयार करना होता है। यदि संकर मक्का की फसल का अन्न यानी बीज अगले वर्ष बो दिया जाता है तो उसका संकरोज समाप्त हो जाता है और पैदावार में लगभग 25 से 30% तक की कमी आ जाती है। संकुल मक्का समझिए। कंपोजिट मेज के बारे में, मक्का की संकुल जातियाँ उन्हें कहते हैं जिन्हें बनाने के लिए हम मक्का को बहुत सी जातियों, संकुलों तथा उन्नत जातियों का माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं। इन संकुल जातियाँ बनाने के लिए सर्वप्रथम जातियों का उन्हें बाह्य आकार की लक्षणों, इसका मतलब हुआ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। फिर उनका आपस में संकरण यानी क्रॉसिंग किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संकुल जातियां बनाने के लिए पैतृक यानी पेरेंट्स जातियों की कोई सीमा नहीं होती है। फिर भी सुविधा के लिए पैतृक जातियों की संख्या 8 से 10 रख सकते हैं। संकुल मक्का बनाने में भी 3 व्यवस्था फेज होती है। नंबर 1, पैतृक जातियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस मटेरियल्स। दूसरा समझिए, एक ही प्रकार की जातियों का संकरण, क्रॉसिंग ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर मटेरियल्स। इसी प्रकार तीसरा समझिए, चयन द्वारा संकुल का उन्नयन,
इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉस थ्रू सिलेक्शन। तो इस प्रकार से 3 फेज का ये भी है। अब आप ये समझिए कि संकुल कंपोजिट मक्का के विशेष गुण। संकुल मक्का का बीज हर वर्ष नया खरीदने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें अगले वर्ष बीज बोने के उपज में कोई विशेष कमी नहीं आती है। एक बार लिए गए बीज से क्रमानुसार 3 फसलें ले सकते हैं। संकुल जातियों में चूँकि पैतृकों की संख्या अधिक होती है, अतः इनकी अनुकूल क्षमता एडेप्टेबिलिटी काफ़ी बड़े क्षेत्र के लिए होती है। संकुल मक्का बनाने में हम जातीय संकर क्षेत्र यानी वेराइटल हाइब्रिड विगर हेरिटेरियस को दोहन यानी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, इसलिए इसकी उपज क्षमता भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन संकर मक्का के कम उपज मिलती है। संकर मक्का से इसमें कम उपज मिलती है। संकर मक्का की अपेक्षा संकुल मक्का की नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की आवश्यकता कम होती है। अब एक बात और समझिए, उत्तर प्रदेश में संकर मक्का का क्षेत्रफल घटने तथा कृषकों द्वारा इसे न अपनाने के प्रमुख कारण समझ लीजिए। संकर मक्का की अच्छी उपज लेने के लिए हर वर्ष इसका नया प्रमाणित बीज किसी विश्वसनीय संस्था से खरीदना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उपज में 25 से 30% की कमी आ जाती है। संकर मक्का का बीज हर स्थान पर आसानी से उपलब्ध भी नहीं हो पाता है। यदि उपलब्ध भी होता है तो इसका मूल्य काफ़ी अधिक होता है, जिसके कारण साधारण किसान इसे नहीं खरीद पाता। तो इस प्रकार से अभी आप और समझिए इसके बारे में। देखिए, अधिकांश कृषक मक्का की फसल काटने के बाद आलू तथा तोरिया, लाही की फसल उगाते हैं और उसके बाद गेहूं या उर्द मूंग बोते हैं। ये सघन फसल चक्र संकर मक्का के साथ संभव नहीं हो पाता, क्योंकि संकर मक्का का खेत देर से खाली हो पाता है। संकर मक्का की सभी किस्मों में पकने की अवधि मक्का की अन्य देसी व संकुल यानी कंपोजिट प्रजातियों से अधिक होती है। यदि कोई किसान संकर मक्का लगा लेता है तो उस क्षेत्र में बोई गई सभी देसी संकुल मक्का उसकी संकुल मक्का से पहले ही कट जाती है। उसका संकर मक्का का खेत अकेला खड़ा रह जाता है, जिस पर तोते और कौवों का बहुत अधिक आक्रमण होता है, जिसके फलस्वरूप उपज घट जाती है। संकर मक्का में खाद तथा उर्वरकों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। उत्तर प्रदेश में मक्का खरीफ मौसम में उगाई जाती है। इस मौसम में कभी सूखा तो कभी बाढ़ आने के कारण फसल नष्ट हो जाती है। इस जोखिम रिस्क के कारण कृषक संकर मक्का के संस्तुत खाद तथा उर्वरक नहीं डालते हैं, जिनके कारण कृषक संकर प्रजातियों की उपज क्षमता का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। संकर मक्का में अपेक्षाकृत रोग तथा कीट अधिक लगते हैं। छोटा कृषक मक्का की फसल में कीटनाशी, फफूंदनाशी, रसायनों का खर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि यह एक बहुत नाजुक रिस्क फसल है। संकर मक्का में सूक्ष्म तत्वों जैसे जिंक आदि की कमी के लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं। तो इस प्रकार आपने इनके कारणों के बारे में समझा। अब आप प्रश्न लिखिए। प्रश्न नंबर 1 लिखिए। संकर मक्का यानी हाइब्रिड मेज तथा संकुल मक्का यानी कंपोजिट मेज में अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 2 लिखिए। संकर मक्का हाइब्रिड मेज के विशेष गुण लिखिए। संकुल मक्का के विशेष गुण लिखिए। और साथ में उत्तर प्रदेश में संकर मक्का का क्षेत्रफल घटने तथा कृषकों द्वारा इसे न अपनाने के
प्रमुख कारण लिखिए। धन्यवाद।